हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी क्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम लोग वोकैबुलरी को अप्रोच करेंगे एक बहुत ही फेमस मूवी द्वारा जिसका नाम है थ्री इडियट्स। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो जाइए देखिए क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। और दूसरी बात, जो हम वर्ड्स आज सीखेंगे वो भी आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला किरदार है वो है ये। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये इंसान जो है दोनों हाथों से लिख सकता है। इनका नाम इस चरित्र का नाम, इस कैरेक्टर का नाम वीरू सहस्त्रबुद्धे था उस मूवी में। और इनकी खास बात ये थी दैट ही कुड यूज बोथ हिज हैंड्स विद इक्वल स्किल। इनफैक्ट ये जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि अपने राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथों से लिख रहे हैं। आया ना? तो वीरू सहस्त्रबुद्धे एक ऐसे इंसान थे जो अपने दोनों हाथों का बखूबी इस्तेमाल करते थे। ठीक। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो ऐसे इंसान के लिए है जो अपने दोनों हाथों का, सीधे हाथ और उल्टे हाथ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दोनों हाथों का बराबर की स्किल के साथ प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? समवन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड्स विद इक्वल स्किल। ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखिए, जो वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है एम्बी। और एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ। और डेक्स्टर का मतलब क्या है? डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। देखिए, पुराने जमाने में क्या था ना कि जो इंसान राइट हैंडेड हुआ करते थे उनके बारे में ये मान्यता थी कि वो लोग जो हैं ज्यादा स्किल्ड हैं, उनके अंदर जो है ज्यादा हुनर है, ज्यादा कला है। और जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं वो बिल्कुल ही बेकार के। आई बात समझ में? तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो कि अपने दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह इस्तेमाल कर पाए, यानी कि स्किलफुली इस्तेमाल कर पाए। तो जहां पे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो भी आपके राइट हैंड जितना ही स्किलफुल है, इसका मतलब हुआ ये। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का जो मतलब है वो है someone who can use both his hands with equal skill। जो इंसान अपने दोनों हाथों को बराबर की स्किल के साथ उपयोग कर पाए। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि जिस रूट से ये डेक्स्ट्रस बना है वो सेम रूट हमें एक और शब्द देता है विच इज कॉल्ड एज डेक्सटेरस। यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है, ये बात ध्यान रखिएगा। डेक्सटेरस का मतलब क्या होता है? डेक्सटरस का मतलब होता है सिंपली स्किल्ड। तो अगर कोई भी इंसान किसी कला में निपुण है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्सटरस। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज अ डेक्सटरस बैट्समैन। क्यों? क्योंकि स्किल्ड बैट्समैन, राइट। अमिताभ बच्चन इज अ डेक्सटरस एक्टर। क्यों? क्योंकि स्किल्ड एक्टर है। अरिजीत सिंह इज अ डेक्सटरस सिंगर। क्यों? क्योंकि स्किल्ड सिंगर है। करेक्ट है। तो जो इंसान क्या बोलते हैं कि जिस इंसान के पास कोई स्किल हो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्सटरस। और ये जो वर्ड है डेक्सटरस, ये आया है आपके डेक्स्टर से। और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ? वो इंसान जो अपने दोनों हाथों को बराबर की स्किल के साथ इस्तेमाल कर पाए। तो ये जो वर्ड है ये आपको रिलेट करना है सिर्फ और सिर्फ इस इंसान से। और ये वर्ड जो है आप बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देखिए, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम क्या होती है? वोकैबुलरी की जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि वर्ड्स जो है बहुत दिनों तक याद नहीं रहते। हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, महीना भर, उसके बाद वर्ड्स निकल जाते हैं दिमाग से। लेकिन अगर हम वर्ड्स को किसी चीज से रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो वर्ड्स की जो रिटेंशन है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक। और इस वीडियो में हमारा यही प्रयास रहेगा। आगे चलते हैं। रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़, काफी बढ़िया कैरेक्टर था जो आमिर खान ने पोर्ट्रे किया था। अब आप एक बात सोचिए कि जो आमिर खान का कैरेक्टर था इस पूरी की पूरी मूवी में वो किस तरह का था? क्या वो ऐसे इंसान थे जो बड़े ही कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ चलते थे कि भाई जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, मैं भी रटूंगा, एग्जाम दूंगा, एक अच्छी नौकरी लूंगा? नहीं। उनकी जो थिंकिंग थी, उनका जो नजरिया था, सोचने का तरीका था, वो बाकी लोगों से काफी अलग था। है ना? इनफैक्ट स्टार्टिंग, मूवी के स्टार्टिंग में जो डायलॉग भी आता है कि भाई वायरस के घोंसले में एक आजाद पंछी घुस आया था।
तो ये आजाद पंछी इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनके सोचने का ढंग, इनके काम करने का तरीका बाकी लोगों से बहुत ही जुदा था, बहुत ही अलग था। तो आमिर खान ने रणछोड़ दास के कैरेक्टर के थ्रू एक ऐसे इंसान को पोर्ट्रे किया है जिसका सोचने का तरीका या फिर एक्ट करने का तरीका बाकी लोगों से काफी डिफरेंट होता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं मैवरिक। क्या बोलते हैं? मैवरिक। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मैवरिक जो है वो अपने आप में एक नाउन है। तो अगर आप किसी इंसान को ये बोलते हैं दैट कि वो एक मैवरिक है, ही और शी इज अ मैवरिक, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ही और शी इज अ मैवरिक का मतलब ये है कि भाई उसके काम करने का, सोचने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दूं रणवीर सिंह का, तो रणवीर सिंह भी अपने आप में मैवरिक है। रणवीर सिंह जो दीपिका पादुकोण के जो पतिदेव हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो अपने आप में मैवरिक कैसे हैं? क्योंकि वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, घाघरे पहनते हैं, रंग बिरंगे जो है शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, जो कि आम तौर पे लड़के नहीं पहन सकते। लड़कियां फिर भी पहन सकती, लेकिन लड़के नहीं पहन सकते। तो जब बात कपड़े पहनने की आती है, अटायर की आती है, क्लोथिंग की आती है, तो रणवीर सिंह जो है अपने आप में मैवरिक है। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा ड्रेस सेंस है वो बाकी लोगों से काफी डिफरेंट है, काफी अनकन्वेंशनल है। तो मैवरिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो कि बाकी लोगों से अलग जो है सोचे या अलग ढंग से चीजों को करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैवरिक। तो ये वर्ड हमें कैसे याद रखना है? ये वर्ड हमें याद रखना है आमिर खान के थ्रू इन द मूवी थ्री इडियट्स, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो काफी डिफरेंट था। ठीक, आगे चलते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे, फरहान कुरैशी। अब देखिए, वैसे तो ये इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी कि भाई बहुत ही लॉयल फ्रेंड थे और उसके बाद काफी अच्छे फोटोग्राफर थे, लेकिन एक चीज जो पूरी मूवी में दिखाई गई है वो ये है कि अपने पापा से बहुत डरते थे, है ना। अपने पापा के सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके भाई अपने पापा के सामने जबान नहीं खुलती। करेक्ट है ना। इसमें कोई खराब बात नहीं है, डेफिनेटली भाई पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, वो उनसे डर भी है। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी में जो फरहान कुरैशी का कैरेक्टर है वो काफी डरपोक टाइप का दिखाया गया है। इनफैक्ट जब एक एक सीन है जहां पे वो तीन लोग जो है टंकी के नीचे बैठ के शराब पी रहे होते हैं, तो बोलता भी आमिर खान की तू कितना डरता है, तू कितना डरता है ना। तो ये जो कैरेक्टर है जो बहुत डरता है, समवन हु इज अ कावर्ड, समवन हु इज फेंट हार्टेड, समवन हु इज स्केयर्ड, काफी डरपोक किस्म की प्रवृत्ति है ना। वैसे नहीं, लेकिन अपने पिताजी के सामने। तो किसी भी इंसान की अगर थोड़ी सी डरने की प्रवृत्ति है, डरने का नेचर है, तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं क्रेवन। क्या बोलते हैं? क्रेवन। तो क्रेवन जो है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्रेवन एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये। और दूसरा, क्रेवन का मतलब है जो इंसान थोड़ा डरपोक किस्म का होता है। और अगर हमें इस वर्ड को याद रखना है तो हमें बस याद रखना है फरहान कुरैशी को, माधवन के कैरेक्टर को, जो अपने आप में अपने पिता के सामने काफी डरे सहमे से रहते थे, है ना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बहुत ही फेमस कैरेक्टर, और इसको बहुत ही बखूबी प्ले किया था इन एक्टर ने। अब देखिए किस तरह के कैरेक्टर थे इनके पास, ये बहुत सारी खूबियां थी, है ना। एक खूबी तो जो ये सीन है वो बताते ही हैं कि मेरी एक खूबी है, संस्कृत में बताते हैं, ठीक है ना। एक खूबी इनकी और थी, वो ये थी कि जहां पे आमिर खान का जो किरदार था वो ऐसा था कि भाई बहुत डिफरेंट सोचना, बहुत डिफरेंट चीजों को करना, ये थे एकदम कि भाई जो सेट पैटर्न है उसी पे मेरे को चलना है। जो रास्ता दिखाया गया है, जो सब लोग करते आए हैं, मुझको भी वही चीज करनी है। मैं कॉलेज में आया हूं, रटूंगा, तोते की तरह रटूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, अच्छी नौकरी लूंगा, शादी करूंगा और बढ़िया सी अपनी लाइफ जीऊंगा, है ना। इनका ये था। इनका जो सोचने का तरीका था वो कोई डिफरेंट नहीं था, ना ही इनके कुछ करने का तरीका डिफरेंट था। तो ये बहुत ही एकदम स्टैंडर्ड कन्वेंशनल किस्म के इंसान थे, जिसके लिए अक्सर लोग बाग कॉलेज आते भी हैं। तो ऐसा इंसान जो कि इस्टेब्लिश्ड रूल्स, ऐसा इंसान जो कि बनाए गए नियमों को, जो सेट पैटर्न है उसको फॉलो करे, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मिस्ट। क्या बोलते हैं? कन्फर्मिस्ट। तो कन्फर्मिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि तय किए गए नियमों का पालन करता है, या फिर जो सेट पैटर्न है
उसी के ऊपर चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में सारे के सारे आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके बड़े भाई, आपके दादा, सारे के सारे लोग जो है सीए हैं, ठीक। अगर आप भी सीए बनते हो, आपको भी यही है कि भाई नहीं मुझको तो जिंदगी में सीए ही बनना है, ठीक है ना, तो आप एक कंफर्मिस्ट हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं भाई बाकी लोग सीए हैं लेकिन मेरे को तो एक्टिंग में इंटरेस्ट है, या मेरे को तो लॉयर बनना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है, तो आप कंफर्मिस्ट नहीं हो, आप नॉन कंफर्मिस्ट हो, या फिर आप एक मैवरिक हो। क्योंकि मैवरिक का मतलब क्या होता है, जो इंसान इस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स को नहीं मानता, क्योंकि तभी तो उसके सोचने का, काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, आया ना। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कंफर्मिस्ट है, ये वर्ड बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कंफर्म से। कंफर्म का मतलब क्या होता है, कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, है ना, कि हाँ भाई ये चीज पक्का से पक्का हो गई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म। लेकिन यहाँ पे आई नहीं होता, यहाँ पे होता है ओ, ठीक। दूसरी बात, ये जो आई एस टी है, अगर आप किसी भी वर्ड के एंड में आई एस टी लगा देखते हैं, तो आई एस टी जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में पर्सन नाउन होता है। पर्सन नाउन का मतलब क्या हुआ, कि मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक वर्ड है डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट कौन होता है, डेंटिस्ट वो इंसान है जो आपके दांतों को देखता है, ठीक है ना। कंफर्मिस्ट कौन होगा, कंफर्मिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि इस्टेब्लिश्ड रूल्स को, जो कि इस्टेब्लिश्ड पैटर्न को फॉलो करता है। आ गई बात समझ में। तो जो साइलेंसर थे इस मूवी में, ओमी वैद्य इनका असली नाम है वैसे, वो एक कंफर्मिस्ट थे, ठीक। ये अपने आप में कोई खराब वर्ड नहीं है, ठीक है ना, अपने आप में कोई खराब, क्योंकि कंफर्मिस्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग हमेशा, ऑलराइट। तो कंफर्मिस्ट का मतलब क्या होगा, कि जो इंसान हमेशा एस्टैब्लिश्ड रूल्स या फिर सेट पैटर्न्स को फॉलो करता है, कुछ अलग या कुछ नया नहीं करता। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहन की शादी, घर वाले काफी गरीब हैं, माँ की साड़ी, और अंधभक्ति, अंधभक्ति या फिर भक्ति कह लो, ठीक है ना। तो काफी इनको रिलीजियस, काफी धार्मिक किस्म का इंसान दिखाया गया है पूरी की पूरी मूवी में। भगवान पे इनकी बहुत अटूट आस्था है। इनफैक्ट जब ओपनिंग सीन होता है, जब पहली बार जब फरहान कुरैशी है यानी कि जो माधवन है वो रूम में आते हैं, तो फुल पूजा वूजा कर रहे होते हैं, है ना। तो अब इस मूवी में जो शर्मन जोशी का कैरेक्टर है, जो जो राजू है, आई थिंक राजू नाम है इनका, जो कैरेक्टर है राजू का, वो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा भगवान में आस्था रखता है ना। हम में से बहुत लोग रखते हैं, तो इसमें कोई खराब बात तो है नहीं, मैं भी रखता हूँ भगवान में आस्था। तो ये जो इंसान है, ये ऐसा इंसान है जो कि भगवान में विश्वास करता है। तो ऐसा इंसान जो कि भगवान में विश्वास करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं, थीस्ट। अब देखिए यहां पर भी आईएसटी है ना, तो आईएसटी का मतलब क्या होता है सर, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन नाउन, हाँ या ना। आईएसटी का मतलब होता है पर्सन नाउन। और जो दूसरा यहाँ पे जो वर्ड है, वो है आपका थियोस। और थियोस का मतलब क्या होता है, थियोस का मतलब होता है गॉड, यानी कि भगवान। तो यानी कि ऐसा बंदा जो ये बोले कि भगवान है, उसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट। तब आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा बंदा जो कि ये बोले कि भगवान नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एथीस्ट, बिकॉज ए अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो हम किसी वर्ड से पहले लगाते हैं, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और इसका मतलब है नो। तो यानी कि ये बंदा ये बोलता है कि भगवान नहीं है। तो बेसिकली नास्तिक, ऐसा इंसान जिसकी भगवान में रत्ती भर भी आस्था ना हो, जो भगवान को मानता ही ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट, ठीक। और सॉरी एथीस्ट। और जो बंदा ये बोले कि भाई भगवान है, जिसकी भगवान में आस्था है, उसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आता है, और वो वर्ड है पैंथीस्ट, ठीक है ना। ये पैंथीस्ट क्या है सर, देखो थीस्ट का मतलब तो जो इंसान भगवान में आस्था रखे, है ना। ये पैन का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, एवरीवेयर, ठीक। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि जो मेरा लाइसेंस है, हम सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तुम्हारा पासपोर्ट हो गया, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पैन इंडिया वैलिड होते हैं, है ना। आप इंडिया में कहीं भी जाइए वैलिड होंगे,
राइट। तो पैन मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, बिकॉज पैन का मतलब होता है ऑल या फिर एवरीवेयर। तो ये पैंथीस्ट क्या बोलता है, अब क्योंकि आईएसटी लगा हुआ है तो डेफिनेटली मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये पैंथीस्ट क्या होता है, पैंथीस्ट सर वो इंसान होता है जो ये मानता है कि भगवान जो है ना वो हर जगह है, दुनिया के कण कण में भगवान है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। यहाँ पे अब बड़ी अच्छी वो कहानी याद आती है प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की। आप में से जिनको ये कहानी पता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता, एक बहुत क्रूर राजा था हिरण्यकश्यपु। तो उसको वरदान मिला, इनफैक्ट उसने बड़ा तप किया और उसने वरदान मांगा कि मुझे अमर होना है। भगवान ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, कुछ और मांग। तो हिरण्यकश्यपु चालाक था, शाना था। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, मेरे को ना कोई अस्त्र मार सकेगा, ना कोई शस्त्र मार सकेगा, ना मेरी मौत दिन में होगी, ना रात में होगी, ना घर के अंदर होगी, ना बाहर होगी, ना किसी इंसान से होगी, ना किसी जानवर से होगी, और भी कुछ कुछ कंडीशंस होंगी। तो कहने का मतलब है कि सही गेम खेल गया वो, और भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है ना। हिरण्यकश्यपु पागल हो गया, हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है। लेकिन जो उनका बेटा था प्रहलाद, वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। तो विष्णु भगवान की पूजा करता था, वो हिरण्यकश्यपु की पूजा नहीं करता था। तो हिरण्यकश्यपु को इस बात से बड़ा गुस्सा आता कि भाई मेरा बेटा, मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ, सब लोग मुझको पूछते हैं, लेकिन ये अपने ही घर में जो है मैं सांप पाल के बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो एक दिन बहुत खुंदक में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए हिरण्यकश्यपु जी। तो उन्होंने प्रहलाद को बोला कि तेरा भगवान क्या है। वो अपने राजमहल में थे, जो राजसभा होती है वहां पे थे, वहां पे खंबा था। उन्होंने कहा तेरा भगवान यहाँ पर है तो बता। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो हिरण्यकश्यपु अपने जो पावर थी, अपनी जो शक्ति थी, उसमें इतने ज्यादा चूर थे कि उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि तोड़ो इस खंबे को, और अगर भगवान नहीं निकला तो प्रहलाद को मार देंगे, ठीक है ना। तो तोड़ा गया उसको, उस खंबे को, और उसमें से निकले नरसिंह का अवतार, है ना, जो हमारे विष्णु जी के अवतार है। उसके बाद भाई उनको ऐसी हिरण्यकश्यपु को फिर उनका पेट वेट फाड़ के जो मारा, कि भाई उस टाइम पे टाइम ऐसा था कि ना तो दिन था ना रात था। दिल्ली पे मारा तो घर के ना अंदर ना बाहर, ना खून से मारा, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। तो भगवान भी भाई अपने आप में स्मार्ट है ना। तो जो हिरण्यकश्यपु था, सॉरी जो प्रहलाद थे, उनका ये माना था कि कण कण में जो है विष्णु भगवान बसे हैं, ठीक है। वो भक्ति होती है, वो आस्था होती है। तो प्रहलाद जो थे वो पैंथीस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि भगवान हर जगह है, यत्र है तत्र है और सर्वत्र है, ठीक है ना। कई बार हम लोग ये एक नारा देते हैं हर हर महादेव का, है ना। हिंदुइज्म में नारा होता है हर हर महादेव का। तो हर हर महादेव का मतलब क्या होता है? हर हर महादेव का सिंपल मतलब होता है तू महादेव, मैं महादेव, हर कोई महादेव। क्यों? क्योंकि हमें हर एक इंसान के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर, हर एक चीज के अंदर भगवान शिव या फिर महादेव का वास दिखाई देता है। तो इसलिए यहां से नारा आया है हर हर महादेव। ऑल राइट। तो ये नारा कौन देता है? ये नारा वो इंसान देता है जो ये बात जेन्युइनली मानता है कि भगवान शिव हर जगह मौजूद है, महादेव महाकाल हर जगह मौजूद है, ठीक। तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पैंथीस्ट। ऑल राइट। तो अभी देखो इस वर्ड से हमने 3 वर्ड और सीखे। कौन कौन से? एथीस्ट, पैंथीस्ट और थीस्ट हमने सीखा ही सीखा। बहरहाल अगर मुझको इस वर्ड को याद करना है, थीस्ट वर्ड को, तो हमें सिंपल राजू रस्तोगी का एग्जाम्पल लेना है। राजू रस्तोगी एक ऐसे इंसान थे जिनकी भगवान में बड़ी ही गहरी, बड़ी ही प्रगाढ़ आस्था थी, ठीक। उसको बोलते हैं थीस्ट। एथीस्ट माने जिसकी भगवान में कोई आस्था नहीं है, जो बिल्कुल ये मानता है कि भगवान है ही नहीं। पैंथीस्ट कौन है? पैंथीस्ट ये बोलता है कि भगवान हर जगह है, हर किसी के अंदर है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीन है शादी वाला, जिसमें वो एक शादी में जबरदस्ती घुस जाते हैं, इसको बाद में वेडिंग क्रैश करना बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बिन बुलाए किसी की शादी में पहुंचते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, तो इसको वेडिंग क्रैश बोलते हैं, ठीक। अब ये तीनों घुस तो गए, और मैं ये चाहता हूं कि आप जो है जरा निगाह इनकी प्लेटों पे डालिए, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी लबालब भरी हुई है खाने से, आया ना, ठीक है ना। अब ये भाई बहुत भूख है, क्योंकि इसके पहले जाते हैं जो है फरहान के घर पे, वहां पे डांट सुनने को मिलती है, खाना नहीं मिलता। फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इनकी मम्मी पनीर का इन सब का रेट बताती है, खुजली वाली रोटी खिलाती है, तो वहां खाना नहीं मिलता। तो काफी भूखे बेचारे एक शादी में घुसते हैं, ठीक है, पूरी अपनी प्लेट जो है भर लेते हैं। अब देखिए जवानी में डेफिनेटली एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है, भूख बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें इनकी भी गलती नहीं है, ठीक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि इस
पर्टिकुलर सीन में ये जो तीनों के तीनों हैं, ये एक महाभुक्खड़ की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई इतना खाना कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं खा सकता ना। इतना खाना खाने के लिए आपको भुक्खड़ होना आवश्यक है। तो ऐसा इंसान जो कि जरूरत से ज्यादा अपने आप को भर ले, जो कि जरूरत से ज्यादा खाए, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं ग्लटन। क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को? ग्लटन। ठीक। तो ग्लटन अपने आप में एक नाउन है, और ग्लटन का मतलब है एक्सेसिव ईटिंग करने वाला इंसान। ये हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं नाउन एक इंसान के लिए। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत खाता है, मतलब जिसका पेट कहीं भरता ही नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लटन। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि ग्लटन जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक। ग्लटन का मतलब वाकई में हिंदी में होता है भुक्खड़। ठीक है ना। इसका जो एक और नाउन फॉर्म होता है वो होता है ग्लटनी, और ग्लटनी का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रीड। एक्सेसिव ग्रीड, जरूरत से ज्यादा लालच। अब ये देखो, लालच किसी के लिए भी हो सकता है। ये लालच जो है पैसे के लिए हो सकता है, ये लालच पावर के लिए हो सकता है, ये लालच खाने के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। लेकिन ग्लटनी जो वर्ड है ना, उसका जो यूजेज है, जो उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं, थोड़ा सा उसका ब्रॉड यूजेज है। थोड़ा सा हम इसको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई उस इंसान के अंदर पावर की ग्लटनी है, तो पावर की ग्लटनिंग का मतलब कि वो इंसान जो है सत्ता के पीछे एकदम मरा जा रहा है, एकदम घोर लालची। अगर मैं इंसान ये बोलता हूँ कि भाई उस इंसान के मन में फूड के लिए ग्लटनी है, तो फूड के लिए ग्लटनी होने का मतलब है कि भाई एक्सेसिव ग्रीड है, लेकिन वो खाने के लिए है। ठीक। तो ग्लटनी को हम मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग मीनिंग्स के साथ। लेकिन जो ग्लटन है, ग्लटन को हम लोग आमतौर पे बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा खाता है, जो कि भूखड़ है। ठीक। और अगर आपको ये वर्ड याद रखना है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा एग्जाम्पल जो है नहीं हो सकता इस मूवी के थ्रू। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। असली रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़, तो वो कौन था? वो तो छोटू था, है ना। तो ये है असली रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़। राइट। तब रणछोड़ दास छाछड़ जो है इस मूवी में जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है जावेद जाफरी ने, ये क्या है एक्चुअल में? ये एक धोखेबाज इंसान है ना। ये एक चीट है कि भाई अपने नाम पे किसी और को पढ़ने भेज दिया, उसने डिग्री ले ली, वो डिग्री चिपका के अपने दीवार पे कॉन्ट्रैक्ट लिए और खूब पैसा छापा। राइट। लेकिन रहे तो अल्टीमेटली चीट ही ना, रहे तो अल्टीमेटली धोखेबाज आदमी ना, आया ना। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि एक फ्रॉड है, जो कि एक धोखेबाज है, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं माउंटेबैंक। क्या बोलते हैं? माउंटेबैंक। वैसे इसका एक और वर्ड होता है, इसके लिए एक और वर्ड होता है, और वो वर्ड होता है शार्लेटान। शार्लेटान या माउंटेबैंक दोनों का मतलब एक ही होता है, मोर और लेस, कि हम दिखावा करते हैं कि भाई हमें कुछ आता है, लेकिन हमें आता कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी में ये दिखावा करते हैं कि ये एक इंजीनियर है, लेकिन क्या ये वाकई में इंजीनियर थे? द आंसर इज नो। इनकी जगह तो छोटू इंजीनियरिंग कर रहा था, आया ना। आमिर खान इंजीनियरिंग कर रहा था, ये थोड़ा ना कर रहे थे। करेक्ट है। तो अगर आप किसी भी इंसान को शार्लेटान या माउंटेबैंक बोलते हैं, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि वो इंसान जो है एक धोखेबाज है, एक बहरूपिया है, और वो बहुत दिखावा करता है कि भाई मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी आता है, लेकिन उसे आता कुछ नहीं है। कई बार मैं अक्सर ये न्यूज में सुनता हूँ कि भाई एक फेक आईएएस ऑफिसर पकड़ा गया, एक फेक डॉक्टर पकड़ा गया। तो यानी कि वो ऑफिसर, वो इंसान जो कि आईएएस ऑफिसर बनने का नाटक कर रहा था, वो भी तो अपने आप में एक शार्लेटान है, वो भी तो अपने आप में एक माउंटेबैंक है, आया ना, है ना। शार्लेटान और माउंटेबैंक दोनों होते हैं नाउन। हमेशा इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं, नाम की तरह यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं, अगर मुझे इस वर्ड को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि दिस कैरेक्टर इन द मूवी थ्री इडियट्स वाज अ शार्लेटान और अ माउंटेबैंक। मतलब कि वो इंसान एक बहरूपिया था, एक धोखेबाज आदमी था। आ गई बात समझ में? ठीक। आगे चलते हैं। खुजली वाली रोटी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो पूरा राजू का जो परिवार है, जो फैमिली है, वो काफी गरीब है ना।
पनीर जो है सुनार की दुकान पे मिलेगा, और बहुत मतलब सैड स्टोरी है उनकी। तो मतलब काफी गरीब परिवार से दिखाए गए हैं जो राजू रस्तोगी जी हैं, बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए दिखाए गए हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही गरीब होता है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं इंडिजेंट। क्या बोलते हैं? इंडिजेंट। ऑलराइट। तो कोई इंसान जो बहुत गरीब है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिजेंट। वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस गरीबी की जो एक्सटेंट है, जो गरीबी का जो स्तर है उसको बताते हैं, लेकिन इंडिजेंट भी उनमें से एक वर्ड है। एक और वर्ड हो सकता है पेन्यूरियस। क्या होता है? पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का मतलब भी बहुत गरीब होता है, जो इंसान महागरीब हो, अथाह गरीब हो। पेन्यूरियस का एक और मतलब होता है, पेन्यूरियस का मतलब होता है समवन हु इज एक्सेसिवली स्टिंजी। अब सर ये स्टिंजी का मतलब क्या होता है? स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। तो दो मतलब होते हैं इसके। पेन्यूरियस का एक मतलब तो होता है जो इंसान बहुत ही महाकंजूस हो, महामक्खी चूस हो, और एक इंसान जो कि बहुत बहुत गरीब हो। ऑलराइट। ऐसे इंसान को हम इंडिजेंट भी बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम इम्पेक्यूनियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, पेन्यूरियस भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इंडिजेंट भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। आई बात समझ में? अब देखो इम्पेक्यूनियस जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ये आया है पेक्यूनिया से, और पेक्यूनिया का मतलब क्या होता है? पेक्यूनिया का मतलब होता है एनिमल। देखिए आज के टाइम में तो हम अगर किसी इंसान की जो वेल्थ है, जो उसकी अमीरी या गरीबी है, अगर उसको नापना हो तो हम ये देखेंगे भाई कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं, ये सब देखेंगे। लेकिन पहले के जमाने में अगर मुझे किसी इंसान की वेल्थ को नापना हो, इनफैक्ट अगर बहुत रूरल एरियाज में आज के टाइम पे जाता हूं तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिलती है कि जो अमीरी है वो इस बात से मालूम पड़ती है कि भाई इस इंसान के पास कितने जानवर है ना, कितनी गाय हैं, कितनी भैंसे हैं। राइट। तो पेक्यूनिया का मतलब हुआ एनिमल, और ये जो आई एम है, ये आई है, वैसे ये आई एम जो है वो अगेन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है जिसका मतलब है नो। तो इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या हुआ? इम्पेक्यूनियस का मतलब हुआ नो एनिमल। नो एनिमल मतलब नो मनी, नो वेल्थ। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तो आप क्या हो? आप अपने आप गरीब हो। आया ना? तो राजू रस्तोगी और उनका जो परिवार है वो पेन्यूरियस भी है, वो इम्पेक्यूनियस भी है, और वो इंडिजेंट भी है। मतलब कि घोर गरीब, शुद्ध गरीबी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से। अब देखिए जो इन ये तो हमने देख लिया कि ये अपने पापा से बहुत डरते थे। इनफैक्ट हमने एक वर्ड भी किया इनके लिए अभी, वो वर्ड क्या था? क्रेवन। क्रेवन का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कि डरपोक होता है, कावर्ड होता है। हालांकि अपने पापा के सामने ही थे, बट ठीक है, थे तो सही। तो पापा डरते क्यों थे? इसलिए डरते थे क्योंकि पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे। पापा जो है काफी खड़ूस किस्म के आदमी थे, है ना? तो ऐसा इंसान जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्टर्न होता है, बहुत ज्यादा नियम कायदे इम्पोज करता है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं मार्टिनेट। क्या बोलते हैं? मार्टिनेट। और मार्टिनेट जो है ना वो अपने आप में एक नाउन होता है। तो अगर आप किसी इंसान को बोलते हैं कि भाई ही और शी इज अ मार्टिनेट, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आमिर खान की एक और मूवी देखी होगी, दंगल, अगर आपने देखी है, तो दंगल मूवी में आमिर खान खुद एक मार्टिनेट का रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर सिंह फोगाट का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, और उस मूवी में जो महावीर सिंह फोगाट का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, काफी ज्यादा खड़ूस दिखाया गया है। आया ना? हालांकि ये बात अलग है कि भाई जो खड़ूसियत है वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए होती है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस तो स्ट्रिक्टनेस होती है। राइट। तो मार्टिनेट का मतलब है कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके आसपास के सर्कल में, स्कूल में, कॉलेज में, आप कोई फ्रेंड का भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो जो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, आपके पास एक शब्द है उसके लिए, और वो है मार्टिनेट। और अगर मुझे इस वर्ड को याद रखना है तो सिंपली मुझे फरहान कुरैशी के पिताजी की तरफ मेरा ध्यान जाना चाहिए। इस वर्ड को वैसे हम एक और तरह से याद कर सकते हैं। ये देखिए कि इसके जो पहला वर्ड है मार, पहले तीन जो इसके अक्षर हैं MAR। मार का मतलब हिंदी में क्या होता है? मार का मतलब हिंदी में सर मार ही होता है ना? तो अब एक बात बताइए कि अगर आप कोई
कोई माँ बाप जो है अपने बच्चे को बात बात पे मार रहे हैं कि तूने गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया, तूने गलत, और हर बात में उसकी पिटाई पड़ती है, तो भाई डेफिनेटली हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई भाई उसके पेरेंट तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बात बात पे पकड़ के कूट देते हैं उसको, राइट। तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार मार रहा है तो वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि वो मार्टिनेट है। तो एक और तरीका है याद करने का इस शब्द को। तो मार्टिनेट का मतलब क्या हुआ? मार्टिनेट का मतलब हुआ कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, आज का हमारा आखिरी शब्द बहुत ही एकदम राइट नोट पे हमारा लेसन एंड होगा। बहुत ही खूबसूरत इसमें लग रही थी करीना कपूर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है। इनफैक्ट जो फोटो मैंने ली है उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल लगी है, मतलब कि लड़कों के दिलों की धड़कनें रोकने के लिए काफी है। तो अब इस मूवी में जो करीना कपूर वैसे भी खैर ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इस मूवी में भी काफी मतलब ब्यूटीफुल उनको ड्रेसेस पहना के और काफी अच्छा एक कैरेक्टर देके उनको पोर्ट्रे करवाया गया, राइट। तो ऐसी लड़की, ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत मतलब उसका, उसको देख के मतलब बस दिलों की धड़कनें रुक जाएं और मुंह से बस ठंडी आहें निकले कि भाई वाह क्या बात है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पल्क्रीट्यूडिनस। मैं ब्यूटीफुल भी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता? दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग रैविशिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पल्क्रीट्यूडिनस भी अपने आप में एक वर्ड है। और पल्क्रीट्यूडिनस का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि OUS अगर किसी वर्ड के एंड में लगा है तो वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो करीना कपूर जो है इस मूवी में भाई बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही पल्क्रीट्यूडिनस लग रही थी। तो अगर आपको मान लीजिए, अगर आप भगवान की दया से कल को किसी डेट पे जाते हैं और आपकी जो डेट है वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, आप उनको डेफिनेटली बोल सकते हैं दैट यू आर लुकिंग पल्क्रीट्यूडिनस टुडे। ऑलराइट। हाँ, उनको भी ये बात, उनको भी ये शब्द मालूम होना चाहिए, तभी वो आपके इमोशन को, आपके जज्बातों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आपको पता, उनको नहीं पता, तो क्या बोल रहे हो बोल के मामला खत्म। ऑलराइट। बट हाँ, पल्क्रीट्यूडिनस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है जो आप किसी भी सुंदर लड़की को दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 15 से 20 वर्ड्स के बीच में आज हमने वर्ड्स का डिस्कशन किया। और जो हमने, हमारे सारे के सारे वर्ड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड थे थ्री इडियट्स के कैरेक्टर के ऊपर। मैं एक बार बहुत ही ब्रीफली आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको ये सारे वर्ड जो है दिमाग में आपके एकदम छप जाएं। जो आमिर खान का हमने कैरेक्टर देखा था, ठीक है ना, जो आमिर खान का हमने कैरेक्टर देखा था वो हमने देखा था मैवरिक। मैवरिक क्यों? क्योंकि सर मैवरिक का मतलब होता है वो इंसान जो कि बाकी लोगों से काफी अलग होता है, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। वीरू सहस्त्रबुद्धे, वीरू सहस्त्रबुद्धे क्या थे? वीरू सहस्त्रबुद्धे थे एम्बीडेक्स्ट्रस। क्यों? क्योंकि सर वो इंसान जो कि अपने राइट और लेफ्ट दोनों हाथों को बराबर की स्किल के साथ इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट। राजू रस्तोगी भगवान में गहरी आस्था रखने वाले, क्या था? थीस्ट, है ना। साइलेंसर, चतुर, वो इंसान जो कि एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स को फॉलो करता है, डगमगाता नहीं है, क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को? कंफर्मिस्ट। आईएसटी क्या होता है सर? आईएसटी होता है पर्सन नाउन, है ना। अगर आईएसटी लगा हो तो हम हमेशा किसी ना किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। फरहान कुरैशी क्या थे? काफी डरते थे अपने पापा से, है ना। वो क्या थे सर? वो थे क्रेवन, राइट। उनके पापा जो अपने आप में काफी स्ट्रिक्ट थे, वो क्या थे? वो थे सर मार्टिनेट, आया ना, ठीक है ना। उसके अलावा जो असली रणछोड़दार छाछड़ थे, जिन्होंने डिग्री खाली दीवार पे लटकाई हुई थी, वो क्या थे? वो थे सर एक माउंटेबैंक। आपने एक और वर्ड हमको बताया था, शार्लेटान, CHARLATAN, शार्लेटान, राइट। उसके अलावा और हमने कौन सा किया था? हाँ, राजू रस्तोगी क्या जो फैमिली थी वो अपने आप में काफी गरीब थी, है ना। तो वो क्या थे? वो थे इंडिजेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।